बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राजगढ़ लोकसभा प्रबंधन की बैठक ली। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर जनता के बीच जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, हर बूथ को मोदी बूथ बनाने में लग जाए भाजपा कार्यकर्ता। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ लोकसभा प्रबंधन समिति की बैठक होटल संस्कृति में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने इस लोकसभा बैठक में भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित सभी अतिथियों ने महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर ने मालवा की प्रसिद्ध पगड़ी पहनकर उनका अभिनंदन किया। समस्त अतिथियों का स्वागत किया गया। लोकसभा प्रबंधन समिति सभी जनप्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने संबोधन में कहा कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से चुनाव प्रबंधन समिति की पूरी टीम लोकसभा चुनाव में पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए 370 के लक्ष्य को लेकर मैदान में उतर चुकी है। भाजपा अभी ज्वाइनिंग अभियान चला रही है। कांग्रेस के सरपंच, जनपद सदस्य, पार्षद, बूथ तक के कार्यकर्ता भाजपा में हजारों की संख्या में आ रहे हैं। हम हर बूथ कांग्रेस मुक्त हो, इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा का हर कार्यकर्ता 10 दिनों तक 2 घंटे तक हर बूथ पर जाए। अभी मुझे लगता है कि राजगढ़ लोकसभा के अधिकांश बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं पहुंचा है, लेकिन आज से ही इस अभियान में अपना पूरा समय देकर हर बूथ को मोदी बूथ बनाने का संकल्प लिया जाए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने बैठक के दौरान उन्होंने राजगढ़ लोकसभा सीट हम पहले 4-5 लाख मतों से जीते थे, इस बार प्रदेश में 8 लाख मतों से जीतने का रिकॉर्ड बनाने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव केवल राजनीति से नहीं जीते जाते, देश की संस्कृति, स्वाभिमान और गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर भी जीते जाते हैं। धारा 370 कश्मीर की आज़ादी के लिए हटाई गई थी। नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान जनसंघ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। वह 370 धारा कश्मीर की है जो मोदी सरकार ने हटाई है। उसे 370 का लक्ष्य लेकर हर बूथ पर हमको जाना है। राजगढ़ की सभी लोकसभा बूथ पर होगा मोदी बूथ। वीडी शर्मा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैठक में PM की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में राजगढ़ लोकसभा का हर बूथ कांग्रेस मुक्त होगा और हर बूथ मोदी बूथ होगा। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश संगठन को सबसे अच्छा संगठन बताया। संगठन को लेकर कहा कि हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें शाबाशी मिलती है। इसके पीछे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। दीवार लेखन और प्रबुद्ध जनों के साथ एवं जनप्रतिनिधियों के साथ अलग अलग से भी संवाद किया गया। संवाद के साथ ही भाजपा कार्यालय जाकर कॉल सेंटर की जानकारी ली। बैठक को लोकसभा प्रत्याशी रोडमल नागर ने भी संबोधित किया। मोदी जी के 400 पार नारों के साथ सार्थक करने का भी सभी कार्यकर्ताओं से अपील की। साथ ही लोकसभा प्रभारी विकास वीरानी एवं लोकसभा संयोजक दीपेंद्र सिंह चौहान ने भी संबोधन किया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री देवी सिंह सोंधिया एवं आभार जिला महामंत्री अमित शर्मा ने बनाया। इस मौके पर राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक मोहन शर्मा, अमर सिंह यादव, हजारी लाल दांगी, जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर, राजगढ़ जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार, गुना जिला अध्यक्ष चिंतामणि राठौर, आगर सुरेंद्र शर्मा, जिला प्रभारी राजगढ़ सोनू गहलोत, जिला प्रभारी आगर गोपाल आचार्य, जिला प्रभारी गुना, मीडिया प्रभारी आनंद त्रिपाठी, जगदीश दास, नगरपालिका अध्यक्ष, साथ में मोर्चे के जिला अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के संयोजक, जिले के पदाधिकारी मंडल के अध्यक्ष एवं महामंत्री उपस्थित थे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
चुनाव की दृष्टि से हमारे प्रत्याशी आदरणीय रोडमल नागर जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व आज यहाँ पर प्रमुख कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तंत्र की ताकत है, आज उनके साथ मेरी बैठक संपन्न हुई है। अभी चुने हुए जनप्रतिनिधि उनके साथ बैठक अभी होगी, फिर उसके बाद बूथ पर एक कार्यकर्ता के घर जाऊंगा। तो इस प्रकार से आज के इस दौरे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजगढ़ विधानसभा लोकसभा में इस बार हमें पिछली बार 67% वोट राजगढ़ लोकसभा में मिला था। 2232 बूथों में से हम केवल 247 बूथ भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा के चुनाव में हारी थी। तो इस बार हमारा संकल्प है कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी विजय का इतिहास बनाए, और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें जो टास्क दिया है, हर बूथ पर 370 प्लस नए मतदाता अभी तक के किसी भी चुनाव में मिले वोटों में सर्वाधिक वोटों में 370 प्लस करना, ये हमारा टारगेट है। बूथ विजय अभियान हमारा लगातार चल रहा है। सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बूथ विजय के अभियान में मैदान में उतरे हैं, और प्रधानमंत्री जी भी बार बार हमें कहते हैं कि मेरे बूथ को सबसे मजबूत बनाते हुए 370 प्लस वोट हम और बढ़ाएं। इस टारगेट को लेकर के हम चल रहे हैं, और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का सकारात्मक वातावरण देश के अंदर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बूथ पर चुनाव लड़ रही है। दुनिया में माहौल है, देश के अंदर माहौल है, लेकिन हम ये चुनाव बूथ पर ही लड़ रहे हैं। तो हर बूथ पर कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं, हर बूथ पर हम 370 वोट बढ़ाएंगे। और इस बार मध्य प्रदेश के अंदर जो पिछले चुनाव में 58% एवरेज वोट मिला था, इस बार ये 68% से 70 के बीच जाए, ये हमारा टारगेट है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें तो हम जीतेंगे ही। छिंदवाड़ा में भी इस बार विजय का इतिहास बनेगा, लेकिन हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में चुनाव की दृष्टि से हमारे प्रत्याशी आदरणीय रोडमल नागर जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व आज यहाँ पर प्रमुख कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तंत्र की ताकत है, आज उनके साथ मेरी बैठक संपन्न हुई है। अभी चुने हुए जनप्रतिनिधि उनके साथ बैठक अभी होगी, फिर उसके बाद बूथ पर एक कार्यकर्ता के घर जाऊंगा। तो इस प्रकार से आज के इस दौरे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजगढ़ विधानसभा लोकसभा में इस बार हमें पिछली बार 67% वोट राजगढ़ लोकसभा में मिला था। 2232 बूथों में से हम केवल 247 बूथ भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा के चुनाव में हारी थी। तो इस बार हमारा संकल्प है कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी विजय का इतिहास बनाए, और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें जो टास्क दिया है, हर बूथ पर 370 प्लस नए मतदाता अभी तक के किसी भी चुनाव में मिले वोटों में सर्वाधिक वोटों में 370 प्लस करना, ये हमारा टारगेट है। बूथ विजय अभियान हमारा लगातार चल रहा है। सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बूथ विजय के अभियान में मैदान में उतरे हैं, और प्रधानमंत्री जी भी बार बार हमें कहते हैं कि मेरे बूथ को सबसे मजबूत बनाते हुए 370 प्लस वोट हम और बढ़ाएं। इस टारगेट को लेकर के हम चल रहे हैं, और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का सकारात्मक वातावरण देश के अंदर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बूथ पर चुनाव लड़ रही है। दुनिया में माहौल है, देश के अंदर माहौल है, लेकिन हम ये चुनाव बूथ पर ही लड़ रहे हैं। तो हर बूथ पर कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं,
हर बूथ पर हम 370 वोट बढ़ाएंगे और इस बार मध्य प्रदेश के अंदर जो पिछले चुनाव में 58% एवरेज वोट मिला था, इस बार ये 68% से 70 के बीच जाए, ये हमारा टारगेट है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें तो हम जीतेंगे ही। छिंदवाड़ा में भी इस बार विजय का इतिहास बनेगा, लेकिन हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करती है। जब भारत की सेना पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब देती है तो दिग्विजय सिंह उसका प्रूफ मांगते हैं। बटाला हाउस के एनकाउंटर में मोहनचंद शर्मा की शहादत होती है आतंकवादियों से लड़ते हुए, तो दिग्विजय सिंह कहते हैं फेक एनकाउंटर है, इससे सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है। तो ये तो इसी राजगढ़ के हैं वो। तो कांग्रेस का मूल कैरेक्टर ही ये है, देश विरोधियों के साथ। राहुल गांधी के साथ कौन चल रहा है? देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया वो कांग्रेस का पदाधिकारी हो गया है। तो कांग्रेस का मूल कैरेक्टर ही ये है कि कैसे बहाना लिया जाए। आज कांग्रेस देश के अंदर अपना अस्तित्व खो रही है, नेता उसके अप्रासंगिक हो गए। तो इसी प्रकार के झूठ, छल, कपट, लेकिन मोदी जी ने इस देश के अंदर इन सारी बातों को समाप्त कर दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरी है। अब की बार फिर मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के नारे के साथ एनडीए देश के अंदर इतिहास बनाएगी। सर, ये जो 20% वोट बढ़ाने के लिए आप क्या कुछ लक्ष्य लेकर निकले इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर, आपको कल्पना नहीं करेंगे आप कि 2232 बूथ अगर राजगढ़ लोकसभा के अंदर हैं तो 2232 बूथों का प्लानिंग है। जैसे मैं विधानसभा के बारे में आपको बताता हूँ, 18,000 बूथ ऐसे थे 64,523 में से जो हम लगातार हारते थे। हमने उन्हें टारगेट लिया, अमित शाह जी ने हमें टास्क दिया हर बूथ पर 15 काम करने का, और उनमें हमने अब केवल उन 18,000 में से 7,500 बूथ बचे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो हम फिर इस बार आ रहे हैं। बाकी हमने कवर कर लिया है। तो हर बूथ पर, हर मंडल पर, हर विधानसभा में हमने ये प्लान किया है, और इस माइक्रो प्लानिंग के साथ हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान धारा 370 के लिए हुआ, ये 6 अप्रैल को स्थापना दिवस जब आएगा तब हम संकल्प लेकर के माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के श्री चरणों में 370 नए कमल के फूल समर्पित करेंगे, और मोदी जी का संकल्प हम मध्य प्रदेश के अंदर हर बूथ पर पूरा करेंगे। लेकिन सर, कांग्रेस के भी प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं, और प्रत्याशी तय होने के बाद में भी तो कई चीज़ों में चेंजेस आएगा। देखिए, अब हालात ये बन गए कांग्रेस के कि प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहे। मेरी लोकसभा में तो छोड़ के भाग गए वो, खजुराहो के अंदर कि हम नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आज देश के अंदर बड़े संख्या में ज्वाइनिंग हो रही है, और ज्वाइनिंग करने वाले बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस में कभी काम करते थे। उन्हें लगता है कि अब देश मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, तो हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे लोग आ रहे हैं, विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, खिलाड़ी, आर्टिस्ट, अभी बड़ी संख्या में डॉक्टर आए, राजगढ़ के भी कुछ डॉक्टर थे ज्वाइनिंग करने के लिए। तो समाज के अलग अलग सेगमेंट के लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जनता को विश्वास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की यात्राएं आगे बढ़ रही है। सर, प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी तो 22 विधानसभाओं में गए थे, 22 में सुपड़ा साफ हो गया, और अभी आए थे तो मैं तो सुन रहा था कहीं 100 लोग थे, कहीं 50 लोग थे, ये हाल थे इनके। तो यार, ये काय की यात्रा और काय की न्याय यात्रा? अरे न्याय तो कश्मीर की जनता मांग रही है, न्याय तो उन 3 देशों के लोग मांग रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के, कि जिनके ऊपर धार्मिक आधार पर प्रताड़ना होती है, और अगर हम उन्हें नागरिकता देने का काम करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। न्याय तो वो लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस इस बात का विरोध करती है। न्याय तो देश का जनमानस मांग रहा है, करोड़ों करोड़ लोगों के हृदय में भगवान राम विराजमान है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये दिग्विजय सिंह यहाँ के, ये कौन से उनके पुत्र हैं जो राजनीति करते हैं?
और अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हैं। इन्होंने राघवगढ़ का, राजगढ़ की जनता का, मध्य प्रदेश की जनता का, देश की जनता का अपमान किया है। तो न्याय तो इसके लिए लोग मांग रहे हैं और इसलिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ देश के अंदर हो रहा है। सर, लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि बार बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, तो फिर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपा में क्यों शामिल किया? क्यों? ये तो लोकतंत्र है। जनता को लगता है, उनके यहाँ काम करने वाले कोई बाउंडेड है क्या उनसे? उन्हें लगता है कि अब हमें इस देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान तो बढ़ा ही है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो परिदृश्य और ही बदल गया है। हर गरीब